अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें वह खूबसूरत लड़की जिनके प्यार में इतना पागल हो गई कि जिन ने उसे हामिला भी कर दिया। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत सी कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी बहुत ही खूबसूरत है और खासकर औरतों को इस वाकया को जरूर सुनना चाहिए। इसे आपको भी पता चलेगा कि जिन किन किन लड़कियों पर आशिक होता है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर गांव के एक छोटे से कस्बे डीरा इस्माइल खान की बात है। यहाँ की गलियां तंग हैं, मिट्टी की दीवारों पर पुराने वक्त की छाप है और हवा में सुबह की अजान की आवाज गूंजती है। कस्बे के बाहर एक पुराना जंगल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। लोग उस जंगल से डरते हैं, मगर कुछ नौजवान मजाक में वहाँ चले जाते हैं। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा है, जहाँ की एक लड़की नूरजहां की कहानी शुरू होती है। नूरजहां की उम्र 19 बरस थी। उसकी आंखों में कश्मीर की वादियों जैसी गहराई थी और चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। वो अपने अब्बू जान और अम्मी के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। अब्बू जान एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। नूरजहां की जिंदगी सादी थी, सुबह नमाज, फिर घर का काम और शाम को अपने छोटे भाई हसन को पढ़ाना। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई उसे पुकारता हो। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान पर लाल रंग की चादर बिछ रही थी, नूरजहां अपने भाई हसन को ढूंढने जंगल के किनारे गई। हसन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और वक्त पर घर नहीं लौटा तो नूरजहां ने अपनी काली चादर ओढ़ी, हाथ में एक छोटी सी टॉर्च ली और जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी अम्मी ने मना किया था, बेटी जंगल में मत जाया कर, वहां जिन्नात रहते हैं। मगर नूरजहां ने कहा, अम्मी हसन मेरा छोटा भाई है, उसे लाने तो जाना पड़ेगा। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं और कहीं दूर से कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिसकी ले रहा हो। नूरजहां ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, मगर हसन कहीं नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। वो डर गई, उसने या अल्लाह कहा और पीछे मुड़ने लगी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाओ नूरजहां। वो चौंक गई, उसने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। उसने पूछा, कौन है, मेरा नाम कैसे जानते हो? जवाब में हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर एक शख्स सामने आया। वो लंबा था, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे तारे और उसके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे गुलाब और चंदन का मेल। फिर उसने कहा, मैं हूं जिसे तुम लोग जिन्न कहते हो, मेरा नाम है जफर, मैं इस जंगल का बाशिंदा हूं। नूरजहां का दिल धड़कने लगा। उसने सुना था कि जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर जफर की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। नूरजहां ने कहा, मुझे अपने भाई को ढूंढना है, तुम मुझे डराओ मत। जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हसन उस पेड़ के पास है जो नदी के किनारे है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। नूरजहां को यकीन नहीं हुआ, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जफर के पीछे चल पड़ी। रास्ते में जफर ने बताया, मैं कोई आम जिन्न नहीं हूं, मैं एक मुसलमान जिन्न हूं जो अल्लाह की इबादत भी करता हूं। मेरे वालिदैन भी इसी जंगल में रहते थे। मैं यहाँ सैकड़ों साल से हूं और तुम इंसानों को देखता हूं, उनकी खुशियां, उनके गम को। हसन नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नूरजहां ने उसे डांटा और घर की ओर चल दी, मगर जाने से पहले उसने जफर की ओर देखा और कहा, शुक्रिया। जफर ने जवाब दिया, शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नूरजहां के दिल को छू गई। उस रात नूरजहां सो नहीं सकी। जफर की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या जिन्न और इंसान में दोस्ती हो सकती है? अगले दिन वो फिर जंगल गई। इस बार हसन को ढूंढने नहीं बल्कि जफर से मिलने वो पेड़ के पास खड़ी हुई और उसका नाम पुकारा। जफर तुरंत हाजिर हुआ, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। दोनों ने बातें शुरू की। जफर ने उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाए, जिन्नात की बस्तियां, जादुई शहर और अल्लाह की कुदरत के करिश्मे। अब नूरजहां ने उसे अपने गांव की बातें बताई, अम्मी की बनाई बिरयानी, अब्बू की मेहनत और हसन की शरारतें। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकात